उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर में गुरुकुल आयुर्वेद एलुमनी एसोसिएशन का सम्मेलन समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से गुरुकुल के पुरातन स्नातक चिकित्सक और शिक्षकों ने भाग लिया। बता दें कि समारोह में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की महत्ता पर विशेष चर्चा की गई और रोगों से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपचार के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। वहीं मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि आयुर्वेद की विशेषताओं को देखते हुए सारा विश्व आयुष चिकित्सा ये गुरुकुल हमारा पद्धतियों के प्रति 1822 में जो है स्थापित हुआ। पिछले वर्ष ही हमने शताब्दी कार्यक्रम किया और ये निरंतर चलते रहते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने विरासत से अपने आप को जोड़ना है, आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा से जोड़ना है। भारत की जो गौरवशाली परंपरा रही है, उत्तराखंड जो है आयुष प्रदेश के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ये प्राचीन काल से ही आयुर्वेद की धरती रही है। लेकिन आज समाज में अभी इसको और आगे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है, ग्लोबल होने की ज़रूरत है, हमारी चीज़ों को आगे आने की ज़रूरत है। तो हमारी पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से कनेक्ट किया जाए और बच्चे अपने सीनियर को सीखें, उनके अचीवमेंट को जानें और उनके चिकित्सा के जो विशेष अनुभव हैं, जो 50-50 साल में 70-70 साल में जो प्रैक्टिस करके आज, जैसे एक हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे गुरुदेव, जो 92 साल की आयु में उन्हें स्वर्ण जयंती पदक मिला। तो ऐसे जो 50-50 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं चिकित्सा के लिए, तो ऐसे लोग भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी अपने जो है अपने संस्कारों से जोड़ना, आयुर्वेद के प्राचीन परंपरा से जोड़ना, और जो हमारा उद्देश्य है आयुष मंत्रालय, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च, वन ड्रग वन क्वालिटी, और प्रोपोगेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, और अवेयरनेस ऑफ द आयुष सिस्टम। आयुर्वेदा को ए फॉर आयुर्वेदा, यू वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी, नई पैथी जोड़ी है सोहरप्पा। तो ये सब एलोपैथी सिस्टम के अलावा ये सारा सिस्टम है। और ये जो है हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, मतलब दुनिया में कोई भी पैथी हमें ये तो रोग को दूर करना तो सारे बताते हैं, लेकिन ये ऐसी पद्धति है जो हमें बताती है कि हम बीमार ही ना पड़ें, हमें कोई रोग ही ना हो, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारा जो उद्देश्य है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, तो इस उद्देश्य पे काम करती है। और आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, प्रकृति निर्धारण, क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, ऋतु के हिसाब से कैसे करना है, इवन जो है अध्ययन अध्यापन के अलावा लोगों से व्यवहार कैसे करना है, सदप्रत, कोड एंड कंडक्ट। तो क्योंकि बहुत सारी जो है बीमारियां मानसिक होती हैं, मनो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर फिर लंबी बीमारियों में परिणत होते हैं। आज ज़्यादातर जो है हार्ट की बीमारी हो रही है, इंडिया जो है डायबिटीज़ की कैपिटल बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए और बनाने के लिए आयुर्वेद जो है जनमानस में व्याप्त होना चाहिए, तब लोगों का जो है लोगों को फ़ायदा होगा। तो लोगों को, हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को आयुर्वेद की क्षमताओं से, आयुर्वेद के उद्देश्यों से परिचित कराना और उन्हें इस लायक तैयार करना, उसमें आत्मबल भरना कि वो एक अच्छे ग्रेजुएट और अच्छे चिकित्सक बन के देश की आयुर्वेद के माध्यम से सेवाएं कर पाएँ। तो मैं समझता हूँ ये उद्देश्य काफ़ी हद तक हमारा सफल रहा है। और मैं स्नातक हूँ यहीं का, गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कैंपस का, 1976, देन MD PhD in Ayurveda from Banaras Hindu University. I served at Postgraduate Teaching and Research Institute at Gujarat Ayurveda University as a professor, head and dean, and then director of the Chaudhary Bham Prakash Ayurveda Charak Sansthan, New Delhi. और अभी मैं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा हुआ हूँ एज ए चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि एल्यूमिनाई मीट गुरुकुल में हो रही है, और ये सब पुराने दिनों की याद दिलाता है जब डॉक्टर धर्मानंद केसरवानी, डॉक्टर इंद्रसेन जेतली जैसे विद्वान यहाँ थे। आज यंगर जनरेशन को हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी रीसेंट एडवांसेस आयुर्वेद में हो रहे हैं, मॉडर्न रिसर्चेज हो रही हैं, उनके साथ एंशिएंट कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करके आयुर्वेद को साइंटिफिक लाइन पे एविडेंस बेस्ड सिस्टम के रूप में इंटरप्रेटेट करें, समझें, समझाएं। ये आयुर्वेद का ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसलिए आपको आयुर्वेद को उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस उसको समझ सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग करें, साइंटिफिक लाइन पे आयुर्वेद को इंटरप्रेटेट करें, रिसर्चेस करें, ड्रग रिसर्च भी करें साइंटिफिक लाइन पे, उसके एल्कलॉइड को भी फाइंड आउट करें। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आए तो यूज़ ड्रग एज ए होल,
जो नेचुरल कम्बिनेशन एल्कलॉइड का है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए जो नेचुरल फॉर्म है ड्रग का उसके रूप में यूज़ करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस से भी क्लिनिकल डाटा सब्सटेंशिएट होता है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आने वाला भविष्य आयुर्वेद का उज्ज्वल है और स्नातकों का भविष्य उज्ज्वल है। गॉड ब्लेस गुरुकुल, गॉड ब्लेस आयुर्वेद। थैंक यू वेरी मच। ये संस्था 100 वर्ष से अधिक पुरानी है और यहाँ से बहुत बड़े बड़े ऐसे सिद्धहस्त चिकित्सक निकले हैं जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम किया है। डॉक्टर धर्मानंद केसरवानी, डॉक्टर इंद्रजीत जेतली, डॉक्टर धर्मदत्त वैद्य, जिनका हरिद्वार में बहुत बड़ा नाम रहा है। तो ऐसे जो स्नातक यहाँ से निकले हैं, यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है, गुरुकुल का नाम जुड़ा हुआ है। तो गुरुकुल की ये पुण्य भूमि है स्वामी श्रद्धानंद की। तो यहाँ जो भी छात्र आते हैं और जो शिक्षक हैं यहाँ, वो बड़े मनोभाव से शिक्षा देते हैं और छात्रों में भी वो एक तो ऐसा भाव आता है कि ये पुण्य भूमि है और हमें यहाँ से शिक्षा लेकर के सेवा कार्य के लिए जाना चाहिए। तो ये बड़ा इतिहास यहाँ का बड़ा अच्छा रहा है। आज भी बहुत 60-70 साल पुराने जो डिग्री लेकर के यहाँ से डॉक्टर गए हुए हैं, आज उनमें से कई लोग यहाँ पधारे हैं और उन्होंने भी अपने अनुभवों को बताया। यहाँ तक कि हम जैसे लोगों को भी उनके अनुभवों से सीखने का अवसर मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। मैं सभी आप जो हमारे यहाँ से स्नातक निकले हैं उनका विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको बहुत सी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जो प्रोग्राम हो रहा है वो आयुर्वेद गुरुकुल आयुर्वेद एलुमनी एसोसिएशन का प्रोग्राम है। उस एसोसिएशन में मैं यहाँ महासचिव की भूमिका में हूँ और यहाँ इस प्रोग्राम में पूरे देश से करीब 500 चिकित्सक आयुर्वेद के जो यहाँ से BMS कोर्स करके गए हैं वो सब यहाँ पे आए हैं, जो अपना अपना क्षेत्रों में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। आयुर्वेद में जो है आहार विहार और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। विदेशों में भी इसको आहार विहार और जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं इसका जनमानस तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। और जो चिकित्सा एस्पेक्ट है वो भी अच्छे, हमारे जो चिकित्सक हैं यहाँ से जो पढ़ के पास आउट होके गए हैं वो बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। और इसी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को लेकर पूरा प्रधानमंत्री से लगाकर पूरे देश में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये आयुष विभाग जो बना है भारत सरकार में और उत्तराखंड सरकार में, ये जो आयुष विभाग है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सभी इसमें प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ से चिकित्सक BMS कोर्स और PG कोर्स, MD कोर्स करके जाते हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में, कॉलेजों में और जहाँ जहाँ जाते हैं सब अपना योगदान दे रहे हैं। इससे आयुर्वेद का और शीघ्र अच्छे विकास होगा और समाज में इसको सभी लोगों को लाभ होगा।